बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का लास्ट टॉपिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल जो है वो डिस्कस करेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं जिनमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली एग्जांपल है वो है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड मीन सरसों का पौधा। इसका साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। मस्टर्ड प्लांट इज सोन इन विंटर and it produces seeds at the end of winter. मस्टर्ड प्लांट सर्दियों में बोया जाता है। सोन में कोई भी चीज जो है बीज वगैरह जो हम जमीन में बोते हैं उसको सोनते हैं। ये मौसम सरमा में इसके बीज बोए जाते हैं और जब मौसम सरमा खत्म हो रहा होता है तो उस वक्त हम जो है वो इसको काट लेते हैं। इस मस्टर्ड प्लांट की इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको सब्जी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, इसको पकाकर खाते हैं और इसके बीजों से ऑयल निकालते हैं। द ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। अब सरसों के पौधे के बॉडी में जो ऑर्गन हैं उनको हमने उनकी फंक्शन की बुनियाद पर दो ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए हैं। पहला है वेजिटेटिव ऑर्गन और दूसरा है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट या वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। Vegetative organ. These organs do not take part in sexual reproduction. Sexual reproduction जो कि नस्ल बढ़ाने के लिए जरूरी होती है। वेजिटेटिव ऑर्गन वो होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हिस्सा नहीं लेते और इन ऑर्गन में रूट, जड़ें, स्टेम, तने, लीव्स, पत्ते ये वेजिटेटिव ऑर्गन की एग्जाम्पल हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। फूल को हम प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं बिकॉज दे टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं एंड प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड और उसके नतीजे में फ्रूट यानी फल और बीज पैदा होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी जो एग्जांपल है वो है फ्रॉग। फ्रॉग मीन मेंढक। फ्रॉग का जो साइंटिफिक नेम है वो है राना टिग्रीना। फ्रॉग हैज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉग के अंदर भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। द बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन। यानी जो फ्रॉग का बॉडी है वो उसमें ऑर्गन सिस्टम है और हर ऑर्गन सिस्टम में एक जैसा काम करने वाले रिलेटेड टाइप के ऑर्गन मौजूद हैं। ऑल द ऑर्गन आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। जितने भी ऑर्गन हैं वो एपिथेलियल, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, यानी इनमें स्पेसिफिक टिश्यू पाए जाते हैं। इनके ऑर्गन में खास किस्म के टिश्यू पाए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू ये वो टिश्यू हैं जो कि बॉडी की बैरूनी सरफेस यानी बाहर वाली सतह पर पाए जाते हैं। ये किसी भी बॉडी की बैरूनी तरफ या बाहर की तरफ
पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये ऑर्गन और जो बॉडी के अंदर कैविटी होती हैं उनकी अंदरूनी सतह पर भी पाए जाते हैं। मस्कुलर टिश्यू ये लंबे लंबे बंडल्स पर मुश्तमिल होते हैं और इनको मसल फाइबर भी कहते हैं। मसल की ये एबिलिटी होती है कि ये कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी कर सकते हैं, यानी मसल सिकुड़ भी सकते हैं और मसल फैल भी सकते हैं। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के मसल हैं, जैसे कि जो है वो कार्डिक मसल है जो कि दिल की दीवारों पर मौजूद होते हैं। इसी तरह स्केलेटल मसल जो कि स्केलेटन में पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यू, अब चूंकि हम एक एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं तो उस एनवायरनमेंट में कोई ना कोई तब्दीली आती रहती है और उस तब्दीली को रिस्पांस करना बहुत जरूरी होता है। तो माहौल में जो भी तब्दीली होती है उसको स्टिमुलाई कहते हैं और इस स्टिमुलाई को रिसीव करने के लिए हमारे अंदर सेंस ऑर्गन होते हैं। इन सेंस ऑर्गन में खास किस्म की न्यूरॉन पाई जाती हैं जिनको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन जो है वो उस स्टिमुलाई को रिसीव करके नर्व इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ सेंड करते हैं, भेजते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है जो कि इस पैगाम को रिसीव करता है और उसका खास रिस्पांस भेजता है